जहां मैं बार बार आप लोग मेरे ख्याल से वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे या जो एक मेरी थीम है वो आपको पकड़ में आई होगी कि मैं किस तरह जो है वो जाना पसंद करता हूं। बार बार मैं एक चीज आप लोगों से कहता हूं और वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये यूपीएससी जो एग्जाम है वो स्ट्रैटेजी का एग्जाम है, रणनीति का एग्जाम है। आप जितनी एक्यूरेट स्ट्रैटेजी बनाते हो और दूसरी तरफ से आप वो मैकेनिज्म बनाते हो, दोनों चीजें, एक तो आपको क्या बनानी है, रणनीति बनानी है, और दूसरी आपको मैकेनिज्म बनाना है ताकि आप जो है वो इस पर कार्य कर सको। पहला, यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, राइट, एंड सेकेंड वन इज मैकेनिज्म आपको चाहिए जहां पर आप जो है इसको काम कर सको। क्या चीज होती है, हम लोग यहां से शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी कि मैं इस पूरे सफर को कितने हिस्सों में बांटूंगा, राइट। अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा, अलग अलग आप लोग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको चीजें जो है बिल्कुल यहां कॉमन मिलेंगी। साइंस वाले को आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स वाले को साइंस पढ़ना पड़ेगा, और लगातार क्या होंगे, डोमेन जो होंगे वो सफल होंगे तेजी से। इस दौरान कई बहुत चुनौतियां आएंगी, जैसे सपोज दैट आर्ट्स वाले को साइंस में बिल्कुल रुचि नहीं है, इसीलिए तो वो आर्ट्स की तरफ मूवमेंट करता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको वो रुचि कैसे जगाई जाएगी, वो इंटरेस्ट कैसे उसका जो है वो जनरेट होगा और कैसे वो अपना आउटपुट दे सकता है, नंबर वन। सेकेंड स्टेज में जब बात करेंगे, सपोज दैट कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको नहीं याद होती हैं डेट्स, उसको नहीं पता है कि कौन सा वॉर कब हुआ, कर्नाटक वॉर में क्या हुआ, अकबर के साथ क्या हुआ, सो उसके साथ भी उसको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। यहां पर जो है आपकी जो सबसे बड़ी ताकत काम आएगी वो होल्डिंग योर माइंड, अपने दिमाग को होल्ड करके रखना, उसको जो है अपने आप को पुश करते रहना कि नहीं तुम्हारा जो है वो तुम्हें ये काम करना है। और ऐसी कंडीशन में जो रणनीति होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कि आप अपने पूरे सफर को, जो आपका सफर है 2 साल 3 साल का, उस सफर को कितना एक्यूरेटली जो है वो वहां पर मेजरमेंट करते हो। पहला, आप लोगों ने बहुत कहानियां सुनी होंगी कि भाई 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। सवाल है, मैंने कहा बेटा आपको 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल है क्या आपकी बॉडी तैयार है, क्या आपका माइंड उस 14-15 घंटे के लिए कॉन्सेंट्रेट होने के लिए तैयार है, क्या आप वाकई में कुर्सी पर उतनी देर बैठ सकते हैं या वाकई में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कई लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाएगा अगर मैं बिठा दूं, अगले दिन जो है वो बिस्तर पर पड़े होंगे। सही है गलत है? अगर आज आप जो है वो 4 घंटे पढ़ने में तकलीफ आपको हो रही है तो अचानक से मेरे कह देने भर से आप 15 घंटे कैसे पढ़ने लगोगे, पढ़ लोगे? आपको वो मैकेनिज्म बताना पड़ेगा कि कैसे आप जो है अपने आप को ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हो और कैसे जो है टू द पॉइंट आप जाओगे। अगर आज आपको 2 पेज लिखने में दिक्कत हो रही है और कल मैं आपसे जो है वो 1200 वर्ड्स के जब मैं एस्से लिखाना शुरू करूंगा तो कैसे आप ये डेवलप कर पाओगे? सिंपली कह देने भर से अगर यूपीएससी क्वालिफाई हो जाता तो ये बहुत आसान था कि नहीं अब आप आ जाइए और देखिए बाद 2 साल के बाद आईएएस बनेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है? ये ऐसा नहीं है। दिस होल गेम इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एंड मैकेनिज्म। हम में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं कि पहले साल में ये करूंगा, दूसरे साल ये करूंगा, बट वेयर इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म कहां है? मैं कैसे करूंगा, ठीक है? तो रणनीति क्या होती है? मैं क्या करूंगा, ठीक है? मैकेनिज्म क्या होता है? मैं कैसे करूंगा, हाउ, ठीक है? दिस इज द हाउ, दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस, राइट, एंड दिस इज द व्हाट। तो ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन जो स्टूडेंट बना लेता है उसके लिए यूपीएससी बहुत आसान सफर है, बहुत आसान सफर है। मैं आपको बताता हूं, इट्स नॉट अबाउट द ओनली एनसीईआरटी और XYZ बुक्स, इट्स ऑल अबाउट वेयर आई वांट टू बी, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा जो ओरिएंटेशन है ये आपकी लाइफ चेंजिंग ओरिएंटेशन हो सकता है। जितना भी समय आप मेरे साथ रहेंगे, मैं पूरे जो है आपका सफर बहुत लंबा सफर है। मेहनत करना एक अलग चीज होती है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना एक अलग चीज होती है, ठीक है? बार बार मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है, किसी को मान लो मेट्रो जाना है, ठीक है? तो मैंने उससे कहा भाई 3 किलोमीटर मेट्रो है, चले जाना, 3 किलोमीटर आगे मेट्रो है, ठीक है? एक बात हो गई। अब 3 किलोमीटर तुम जो है वो तिमारपुर साइड में निकल गए, बाहर आउटर रिंग रोड पकड़ ली, निकल गए, मेट्रो मिलेगी? आप कहीं और पहुंच जाओगे। मुझे क्या कहना चाहिए था या आपको क्या करना चाहिए था कि भाई मैं 3 किलोमीटर किधर, नॉर्थ या साउथ, ईस्ट और वेस्ट? आप मेरे को डायरेक्शन बताओ ना, मुझे किधर की तरफ, यहां से मैं कैसे जाऊंगा? सो दैट मीन्स योर एफर्ट्स वहीं पर काम करेंगे, आपके एफर्ट जहां पर आपके मेहनत के साथ आपकी डायरेक्शन भी तय होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। केवल मेहनती मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, अरे 12 घंटे पढ़ रहे हो, एक किताब को तुमने जो है वो खाली सामने रखे हो, किताब को ऐसे रखी हुई है किताब, और ऐसे गाल पे हाथ रखा हुआ है, 12 घंटे तक ऐसे बैठे रहो, देखो कितना अच्छा टॉप करोगे तुम। यही तो होता है। या उसको पढ़ते जा रहे हो, ब्लैंकली पढ़ते जा रहे हो, क्या उस किताब में है, क्या उसका पर्पज है, अंडरलाइन। आपने देखा होगा कई लोग ऐसा पढ़ते हैं कि हर लाइन के नीचे ही अंडरलाइन मार देते हैं, ठीक है? जो पब्लिशर है वो खुद ही परेशान हो जाए, मैंने छापा क्या था, लाइनें छापी थी या वर्ड छापा था, ठीक है? वो इतने कलर में कर देते हैं, 4-6 खटाखट खटाखट, उनका पूरा ध्यान रहता है कि कलर सही पढ़ने चाहिए, ठीक है? लाल नीला काला पीला जो भी कर दे,
पब्लिशर खुद ही बता, मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट छापी थी, इतने कलर में कैसे हो गई? तो इट्स ऑल अबाउट जो है वो स्ट्रैटेजी को अपना बहुत क्लियर रखो और दूसरा उसके मैकेनिज्म को साथ साथ सेट करते जाओ। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो डेफिनेटली सक्सेस रहेगा। और मैं पूरे ओरिएंटेशन क्लास में इसी चीज को एस्टैब्लिश करूंगा। तो पहली चीज जो हमारी बात हो रही है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और चेतन भगत की वो लाइंस उसको याद रख लीजिएगा, अगर अपनी जिंदगी में आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो 2 साल अपने आप को कमरे में बंद करिए। कमरे में बंद करने का मतलब है कट ऑफ। इसको विवेकानंद ने वैराग्य कहा है। वैराग्य का मतलब होता है जिसमें राग ना हो। राग का मतलब होता है उसका आकर्षण, ठीक है, यानी आपको संसार में अपने लक्ष्य को छोड़कर बाकी सब चीजों को भूल जाना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य इज नॉट अबाउट कि अपने भगवा पहन लिया और कमंडल लेकर हिमालय पहुंच गए, ठीक है, दैट इज नॉट वैराग्य। वैराग्य फॉर एवरी स्टूडेंट, ये सभी के लिए है। मेरा राग क्या है? मेरा राग केवल यूपीएससी है। मेरा सोना, जागना, जीना, मरना, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, सब कुछ यूपीएससी, ठीक है। इसको झोंक दो 2 से 3 साल। अब 2 से 3 साल तुम दुनिया के नहीं हो, दुनिया खुद तुम्हारी हो जाएगी एक बार जब तुम उस लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। जब एक बार वो चीजें तुम्हें हासिल हो जाएंगी, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहे हैं। तो उस चीज को पाने के लिए एक बड़ा त्याग करना पड़ता है। नियम नंबर 1 याद रखिएगा, चीज जितनी बड़ी होती है कीमत उतनी बड़ी चुकानी पड़ती है। ये बहुत बेसिक सा नियम है। अगर आज आपको कोई बड़ा महंगा फोन चाहिए तो आज आप जो है नोकिया 1100 की कीमत पे उसको पा नहीं सकते, ठीक है। अगर गौतम बुद्ध जो है आज संसार में अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, संसार को एक नया लक्ष्य दिखाने, तो वो एक राजा के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति और एक भिक्षु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में क्या हुआ, पूरी दुनिया को ज्ञान देता चला गया। तो याद रखिएगा, आप कांटों का ताज धारण करने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो कीमत होगी वो आपको चुकानी पड़ेगी। और कीमत आपकी क्या है? अगर आपको नींद आ रही है तो आपको अपने मुंह पर पानी मारने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है। अगर आकर्षण हो रहा है कि चलिए भाई मैं किसी शादी में चला जाऊं, फंक्शन में चला जाऊं, तो वहां से हटकर अपने लक्ष्य पर टिके रहने की आदत होगी, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज हो रही नहीं, आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो अपने मन पर काबू करके आपको कुर्सी पर बैठना आना चाहिए कि मुझे आज बैठना है। यही इसकी कीमत है, यही इसकी कीमत है। आप संसार की हर वस्तु खरीद सकते हैं। आपके पिताजी के पास हो सकता है करोड़ों हो, आप रोलेक्स घड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, लेकिन ये वो चीज होती है जिसको स्टूडेंट अपने व्यक्तिगत समर्पण, अनुशासन, डिसिप्लिन की वजह से ही प्राप्त कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत समय नहीं खरीद सकती। कितना भी आपके पास पैसा हो, आप समय नहीं खरीद सकते। कोई ज्ञान आपके दिमाग में चिप्स के रूप में नहीं डाला जा सकता कि आपके पिताजी ने 1 करोड़ रुपए की जो है वो फाइल डाउनलोड खरीदी है 10 GB की और आपके दिमाग में डाल दिया, सारी किताबें आ गई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। और यहीं पर शुरुआत होती समानता की। यानी कोई स्टूडेंट चाहे वो अंडर प्रिविलेज हो, गरीब घर का हो, जिसके पास कोई भी साधन ना हो, वो भी जो है वो क्या कर सकता है? यूपीएससी में जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें व्यक्तिगत यानी पर्सनली एक्वायर की जाती हैं, ठीक है। ये कोई किसी को दे नहीं सकता कि ये तुम जो है तुम्हारे दिमाग में 4 किताबें मैं तुम्हारे डाल दे रहा हूं, नहीं होगा। जो वहां पर मेहनत करेगा, जो वहां पर अभ्यास करेगा, उसके लिए संभव है। तो अगर आप लोगों का इतिहास क्या रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं व्यक्तिगत आप लोगों से मिल चुका हूं, कई लोगों से, उसमें आप लोगों ने मुझे बताया कि आप एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं रहे और आपके आसपास के लोगों ने कहा है कि भाई आईएएस बहुत बड़ा एग्जाम होता है, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आपसे कहा गया होगा कि आप यूनिवर्सिटी के टॉपर नहीं है, आपने जो है वो 12th क्लास में जो है वो 90% अंक हासिल नहीं किए होंगे। ये बात आपसे कही गई होगी, नहीं आपसे कही गई होगी तो आपके पेरेंट्स से कही गई होगी। यहां जब तक आप मेरे साथ हैं और जो मेरी लाइफ की थीम है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। अपने अतीत से निकलिए कि लोगों ने आपको क्या कहा, लोगों ने आपके लिए, आपके उनके लिए परसेप्शन आपके क्या है, वो सब कुछ निकाल कर फेंक दीजिए। आज से आपका एक नया जन्म है, आज से आप एक नए इंसान हैं, आज से आप एक नए खोल में हैं, ठीक है। और मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूं कि आप क्या थे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। एवरीबडी यार, किसी भी व्यक्ति को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और हमारा पूरा इतिहास भरा था। आज जिस रामायण के रचयिता को किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को। वाल्मीकि का अतीत क्या था? डाकू का। लेकिन संसार किस वाल्मीकि को याद रखता है? जिसने रामायण की रचना की, लिखा। तो आप क्या थे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स राइट। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप ये बात अपनी कॉपी में लिखें। ये लिखें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं और उस ड्रीम को आज सीड कर दीजिए। वी हैव इनफ टाइम टू नर्चर दिस ड्रीम। हमारे पास पर्याप्त समय है जहां हम जाना चाहते हैं। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज, अपने अतीत को आज से भूल जाओ। आज से तुम जो थे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने फेल किया 12th में, आपके मार्क्स कम आए, आपको दुनिया ने जो है धिक्कारा, इट डजंट मैटर फॉर मी। आज से आप एक नए इंसान हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू बी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर यू वांट टू बी, कहां पहुंचना चाहते हैं आप,
तो जरा जोर से मेरे साथ एक बात बोलिए, आप कहां जाना चाहते हैं? उसको और कंक्रीट करो। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी आप बनना चाहते हैं उसको लाउडली बोलना शुरू करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। आज तक आपके कानों में क्या पड़ा है? तुमसे नहीं हो पाएगा ना, बहुत कठिन है ना, तुम अपने पिताजी का पैसा बर्बाद करने जा रहे हो, यही तो तुमसे कहा गया है। अब अपने आप से इतनी बार बोलिए, इतनी बार बोलिए, वेयर आई वॉन्ट टू बी। ठीक है, इतनी कॉन्फिडेंटली बोलिए, इतनी कॉन्फिडेंटली बोलिए कि तुम्हारे कानों में इसको छोड़कर और कोई आवाज जानी ही नहीं चाहिए। आज से बहरे हो तुम पूरी दुनिया के लिए, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ और कम्युनिकेशन सुनाई पड़ता, मेरा टीचर मुझसे क्या कह रहा है और मेरा दिल मुझसे क्या कह रहा है। बस दो कम्युनिकेशन आपके साथ आज से होंगे, सिर्फ दो कम्युनिकेशन, बाकी सारे चैनल बंद कर दो। मेरे मां बाप मुझसे क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, मैं बह रहा हूं, और प्राउडली कहो मैं बह रहा हूं। मैं हर मंच पे कहता हूं, मैं ऊंचा सुनता हूं, मैं बह रहा हूं, मुझे सिर्फ एक चीज सुनाई पड़ती है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। मैं कहां पहुंचना चाहता हूं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए ये इतनी पावरफुल पावर है, इतनी पावरफुल शक्ति है, अगर अपने आप को इसको 6 महीने तक इसको याद दिलाते रहोगे, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाएगा, तुम्हारे कंधे बहुत चौड़े हो जाएंगे। यहां से शुरू होती है हमारी तैयारी की पहली चरण। सो फर्स्ट थिंग, ये जो पीछे का कूड़ा है, ये जो लोगों ने तुम्हारे अंदर भरा है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस कूड़े को उठाओ और आज से थ्रो आउट कर दो और फिर से बोलो तुम कहां पहुंचना चाहते हो। फिर से मैं फिर बह रहा हूं यार, मैं वाकई में मैं बह रहा हूं, मुझे नहीं सुनाई पड़ता, मुझे सिर्फ हाई एनर्जी सुनाई पड़ती है। कहां पहुंचना चाहते हो? ठीक है, जो आप बनना चाहते हो उसको लाउडली बोलना शुरू करो और अपने अंदर विश्वास दिलाओ कि अब तक जो लोगों ने मुझसे कहा वो फालतू था, बकवास था। मैं अपनी जिंदगी का स्वामी स्वयं हूं और मैं डिसाइड करूंगा मुझे कहां पहुंचना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ द सक्सेस। बिना इसके सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। वट एवर इट इज, एनसीईआरटी, एनआईवीएस, 6 महीने के अंदर तुम कहोगे ये बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, जो चीजें हम जिस तरह लेकर आते हैं ये बहुत आसान है, लेकिन जब तक तुम्हारा माइंड उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, तब तक वो बाउंस करता रहेगा, ऊपर की तरफ निकलता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है और वो कूड़ा लोगों ने तुम्हारे अंदर भर दिया, सोसाइटी ने भर दिया है। मैं कल से लेकर 4 दिन से हो गया, इतने लोगों का काउंसलिंग कर चुका हूं और सब में से वही बात है। कभी पेरेंट्स कह रहे हैं मेरे बच्चे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कभी कोई और बात कह रहे हैं, कभी और कोई बात कह रहे हैं। ठीक है, तो इतना जो है लोग डरे। मैं बच्चा कॉन्फिडेंट है, पेरेंट्स डरे हुए हैं, रिलेटिव डरे हुए हैं, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आज से अपनी इस डायरी में सबसे पहले जहां कॉपी शुरू होगी, जो आप धार्मिक चिन्ह लिखते हो, ये लिखते हो, उन सब के साथ इसको लिखो, वेयर यू वांट टू बी, पहला। दूसरा, वेरी कंक्रीट, कब पहुंचना चाहते हो, स्पेसिफिक करो, अपने दिमाग को टारगेट दो कि मैं इस सन में 2020, 21 स्पेसिफाइड करो कि मैं यहां पर पहुंचना चाहता हूं एनी हाउ। राइट, मुझे कब पहुंचना, और कोई शर्म वाली बात नहीं है, कहो, अपने आप से कहो, बार बार उसको दोहराओ। सुबह उठो, जैसे ही आप बेड से उठो, सबसे पहले वेयर आई वॉन्ट टू बी, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, अपने आप को दोहराओ। यस, आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर इन 2021। यहां से आप अपनी बात को, उसको सबकॉन्शियस माइंड को जो है डील करो। अगर मैं किसी से बात करूंगा तो मेरे जो है बातचीत करने का तरीका क्या होगा? क्या वास्तव में कोई आईएएस ऑफिसर आपने देखा जो बहुत कैजुअल रहता हो? मैंने जहां तक लेडीज और जेंट दोनों को, अगर आईएएस ऑफिसर्स को देखा है, मेल एंड फीमेल, उन्होंने देखा होगा ड्रेसिंग बड़ी अच्छी करते हैं वो लोग। नोटिस किया तुम लोगों ने? अगर महिलाएं हैं तो उनकी ड्रेस कोड होती है, उनकी एक बढ़िया साड़ी होती है, जेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और दे हैव गुड। इसका मतलब ही नहीं कि महंगे कपड़े पहनो, बात हो रही है सलीके से पहनो, सलीके से पहनो। जब आप क्लासेस में बैठो तो उतने अटेंटिव रहो, अपने आप को जो है पूरा फोकस करके रख दो कि मुझे ये काम करना है। 2 साल तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सपना होना चाहिए, जिस सपने के लिए तुम यहां आए हो। ठीक है, 2 से 3 साल तुम्हें और कुछ सोचना ही नहीं है, इसके सिवा कोई और चीज ड्रीम में आनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ यही बात। और नियम आज से क्या होगा, जैसे ही आप सुबह उठते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज सेवर्स, इसको हम लोग सेवर्स के नाम से जानते हैं। और जहां पर आप, जो आपका लक्ष्य है, सुबह उसको लाउडली कहना शुरू करो कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं और मैं कब यहां पर पहुंचना चाहता हूं। इतनी बार कहो कि तुम्हारे दिमाग में जो बैठा हुआ कूड़ा है, जो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर डाल दिया है, वो निकलकर बाहर हो जाए, वो निकलकर बाहर हो जाए और जिस सपने के लिए तुम आए हो उस सपने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 साल तुम्हारे पास ना कोई रिश्तेदारी है, ना तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, तुम शादियों में नहीं जाओगे, तुम्हारा कितना भी करीबी हो, अगर तुम शादी में नहीं पहुंचोगे वो शादी रोकेगा नहीं, इस बात की गारंटी रख लो। उसको करनी है तो वो करेगा। लेकिन जितनी बार तुम अपनी पढ़ाई से दूर होगे, तुम्हें अंदाजा नहीं कि कल जब तुम फेल होगे तो वही सबसे पहले कहेगा कि कहे तो थे पढ़ाई करने के लिए, तुमसे किसने कहा था इधर उधर घूमने के लिए? सुना भी होगा, महसूस किया होगा इस बात को कि जिसके साथ तुमने घूमे हो जब 12th का बोर्ड था,
कि जब तुम खूब मौस काट रहे थे, जब रिजल्ट खराब हुआ तो यही कहा गया था, कहा तो था पढ़ने के लिए, तो कौन कह रहा था पिक्चर देख के आओ? पद्मावत की टिकट के लिए 2 दिन पहले लाइन में लगने के लिए किसने कहा था? हो गया ना? तो आज पछतावा होता होगा, हुआ जब मार्क्स कम आए 12th में, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो आज पछतावा हो रहा है कि थोड़ा सा मेहनत और कर लिया होता। यूपीएससी में पछतावा मत करना, ठीक है? उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो जिसकी वजह से तुम जो है उस अटमोस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए था, राइट?